हाय एवरीवन। तो अगर आप भी सोच रहे हैं 2024 में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलाने के बारे में, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि किस बैंक में ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलाएं, तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो दो बैंक्स के बीच में जो आज की डेट में सबसे कॉमन और बेस्ट माने जाते हैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए, और जिनमें आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग की जरूरत नहीं होती। पहला है कोटक महिंद्रा का कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों बैंक्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, दोनों के इंटरेस्ट रेट, दोनों के चार्जेस और दोनों बैंक्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस के बारे में। दोनों ही बैंक्स आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही बैंक्स में आप वीडियो केवाईसी की हेल्प से बिना ब्रांच विजिट किए अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। कोटक महिंद्रा के 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट पे आपको अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसकी मदद से आप यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी काम चला सकते हैं। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं दोनों के डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। तो कोटक 811 आपको 299 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पे डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। दूसरी ओर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 150 रुपीज प्लस 18% जीएसटी यानी कि आपको लगभग 170 रुपए में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट की। तो अगर आप कोटक महिंद्रा का एटीएम यूज कर रहे हैं कैश विड्रॉल के लिए तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस, लेकिन अगर आप किसी और बैंक का एटीएम यूज करते हैं कैश विड्रॉल के लिए तो वहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। उसके बाद आपको 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पे करने होंगे बैंक को। और अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। उसके बाद आपको 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दूसरी ओर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी आपको, अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। उसके बाद आपको 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज किया जाता है। चलिए बात करते हैं दोनों बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो कोटक महिंद्रा के 811 सेविंग्स अकाउंट पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी ओर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपको 0 से 1 लाख तक, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक का बैलेंस है तो उस पर 3.5% और 1 से 10 लाख पे 5%, 10 से 25 लाख पे 6% और 25 लाख से 1 करोड़ पे 7% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। चलिए हम इन दोनों बैंक्स की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं 1 साल यानी कि 365 डेज के लिए तो उस पे आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप 390 डेज की एफडी कराते हैं तो उस पे 7% का इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी ओर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं 1 साल यानी कि 365 डेज के लिए तो उस पे आपको 6.10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसकी जगह आप 1 साल से सिर्फ 1 दिन ज्यादा यानी कि 366 डेज की एफडी आप कराते हैं तो वहां पे आपको 7.35% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये तो था इन दोनों बैंक्स के बीच में कंपैरिजन। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 2 पॉइंट्स ऐसे ही हैं जो बाकी सारे बैंक से काफी अलग हैं। जैसे सारे ही बैंक्स हमको 3 महीने में सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी जगह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पे हर महीने इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट, अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आप अकाउंट खुलाते हैं तो आप किसी भी ब्रांच पे अपना अकाउंट खुला लें, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी ही आपकी होम ब्रांच मानी जाएंगी। तो ये रहा इन दोनों बैंक्स के बीच में कंपैरिजन, दोनों की फैसिलिटीज, दोनों के इंटरेस्ट रेट्स, दोनों के चार्जेस। तो अगर आप इन दोनों बैंक में किसी एक बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही बैंक्स के लिंक्स मेंशन हैं जिस पे जाके आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा सकते हैं।